मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन मैथमेटिकल फिजिक्स में नेक्स्ट यूनिट करते हैं जिसका नाम है तरल पदार्थों के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। इससे पहले अपन इलास्टिसिटी का टॉपिक है वो कर चुके हैं और इलास्टिसिटी के रिलेटेड जो एग्जाम में पूछे हुए न्यूमेरिकल हैं उनके बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा तरल पदार्थों के गुणधर्म। यूनिट नंबर 3 है मैथमेटिकल फिजिक्स की और जो इलास्टिसिटी थी वो यूनिट 2 थी। तरल पदार्थों के गुणधर्म जो है वो यूनिट 3 है। सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं कि तरल पदार्थ किसे कहते हैं। तो अपने एग्जाम में जो पूछे हुए टॉपिक है वो अपन करेंगे और इसका एक एक पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि मैथमेटिकल जो फिजिक्स है वो अपने आप में एक बेसिक फिजिक्स है अपने जो बीएससी में है, और इसको छोटी क्लासेस में अपन कहीं न कहीं पढ़ते हैं। 11th क्लास के अंदर मैथमेटिकल फिजिक्स का प्रत्येक टॉपिक है वो पहले अपन कहीं न कहीं पढ़ चुके होते हैं। इसका एक्सपेंशन, इसका विस्तारित रूप यहां अपने को पढ़ना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि तरल होते क्या है। एक एक पॉइंट है वो अपने को अच्छे तरीके से नोट करना है और इसको समझना है। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि तरल क्या होते हैं। फ्लूइड्स, फ्लूइड है ये होते क्या है। तरल से देखो नाम से ही स्पष्ट है कि पदार्थों को अपन 3 भागों के अंदर विभाजित करते हैं, ठोस, द्रव्य और गैस। पदार्थों को अपने कितने भागों में पढ़ते हैं? 3 भागों में पढ़ते हैं। ठोस यानी सॉलिड, द्रव्य यानी लिक्विड और एक है गैस। पदार्थ की ये 3 अवस्थाएं अपन पढ़ते हैं। जनरली अपने फिजिक्स में पदार्थ को 3 भागों में विभाजित किया गया है। इसमें देखो सॉलिड जो है, इन तीनों की प्रॉपर्टी अपन पढ़ चुके हैं कि ठोस क्या होता है। ठोस एक दृढ़ पिंड को बोला जाता है, रिजिड बॉडी होती है। अगर ठोस को गति करवाने की बात करें तो ठोस एक स्थान से दूसरे स्थान तक पूरा का पूरा पिंड है वो गति करेगा, पिंड के कण गति नहीं कर सकते। लिक्विड की बात करें जैसे पानी है, तेल है या शहद है, तो इनके कण क्या है, गति कर सकते हैं, फ्लो हो सकता है इनका। जैसे गैस है, गैस का भी फ्लो हो सकता है। तो तरल पदार्थ किसे कहेंगे कि वे पदार्थ तरल पदार्थ कहलाते हैं जिनमें बहने का गुण होता है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहकर जा सकते हैं। जैसे ठोस के अंदर नहीं होता, जैसे अपन कोई पत्थर लें तो पत्थर का फ्लो नहीं हो सकता, पत्थर के अंदर होती है मोशन, गति। तो पत्थर खुद ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक, जैसे सॉलिड है तो सॉलिड ये खुद गति करेगा, इसके पार्टिकल हैं वो बह नहीं सकते। तो जिनके अंदर बहने का गुण होता है वो तरल पदार्थ कहलाते हैं। तो विशेष आपको ध्यान रखना है कि तरल क्या होंगे, कि वे पदार्थ तरल कहलाएंगे जिनमें बहने का गुण होता है। तो सबसे पहले अपन बात करें वे पदार्थ जिनमें बहने का गुण होता है, तरल पदार्थ कहलाते हैं। तो वे पदार्थ होंगे जिनके अंदर बहने का गुण होता है, तरल पदार्थ कहलाते हैं, यानी जिसके अंदर फ्लो की प्रॉपर्टी होती है, इसीलिए इसका नाम है फ्लूइड्स। अब बात करते हैं कि पदार्थ है अपने पास 3 प्रकार के, ठोस, द्रव्य और गैस। इनमें बह कौन से सकते हैं? जैसे द्रव्य की बात करें, जैसे पानी है तो पानी लिक्विड है, बह सकता है। गैस की बात करें तो गैस भी बह सकती है। तो भौतिकी के अंदर ठोस को छोड़ के द्रव्य और गैस दोनों ही बहने वाले पदार्थ हैं,
इसीलिए दोनों को ही तरल पदार्थों की श्रेणी में रखा जाता है। तो अपन बात करें जैसे भौतिकी में द्रव्य यानी लिक्विड तथा गैस दोनों ही बहने का गुण रखते हैं, दोनों ही बहने का गुण रखते हैं। अतः इन दोनों को तरल पदार्थों की श्रेणी में रखा जाता है। आपने क्या लिखा है कि वे पदार्थ जिनमें बहने का गुण होता है तरल पदार्थ कहलाते हैं, और भौतिकी में द्रव्य तथा गैस दोनों ही बहने का गुण रखते हैं, अतः इन दोनों को तरल पदार्थों की श्रेणी में रखा जाता है, यानी फ्लूइड्स की कैटेगरी में रखा जाता है। किस किस को? द्रव्य को और गैस को, दोनों को ही अपने किस में रखेंगे? तरल पदार्थों की श्रेणी के अंदर रखते हैं। अब बात करते हैं, इसके एग्जाम्पल भी अपन लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल तरल पदार्थों के जो एग्जाम्पल है, तो इसके एग्जाम्पल जैसे लिखे अपन जल, शहद, तेल, H2O गैस, गैस कोई भी हो सकती है, ठीक है, सभी गैसें ये लिख सकते हो आप। तो ये हैं तरल पदार्थों के एग्जाम्पल, जैसे जल है, शहद है, तेल है, H2O गैस है, और भी कोई CO2 हो सकती है, कुछ भी गैस है। गैस तो किसी भी प्रकार की हो सकती है, लेकिन विशेष बात क्या है इनमें? जल और शहद का आप एग्जाम्पल लीजिए, तो जल और शहद दोनों ही बहने वाले हैं, यानी दोनों का प्रवाह होता है, लेकिन ज्यादा कैपेसिटी किसकी है बहने की? तो आप किसको बताओगे कि जल की स्पीड जो है वो बहने की ज्यादा होगी, किसके कंपेयर में? शहद के कंपेयर में, क्योंकि शहद एक श्यानता का गुण रखता है। श्यानता को भी पढ़ेंगे अपन। शहद के अंदर एक गुण होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं? श्यानता, विस्कोसिटी, जिसमें श्यानता होती है। श्यानता क्या है? घर्षण बल है, जो प्रवाह को धीमा कर देता है किसी भी चीज का। जैसे किसी नली में या पाइप में से आप शहद या जल को आप प्रवाहित करोगे, तो नली के दूसरे सिरे पर जल जल्दी बाहर निकलेगा, क्योंकि फ्लो ऑफ मोशन जो ज्यादा है वो किसका है? जल का है। क्योंकि शहद जो है उसके अंदर विस्कोसिटी होती है थोड़ी सी, तो वो विस्कोसिटी का मतलब घर्षण बल, यानी इसको आप ये बोल सकते हो गाढ़ापन। जो पदार्थ जितना ज्यादा गाढ़ा होगा उसका प्रवाह है उतने धीरे होगा, क्योंकि उसके जो कण हैं वो घर्षण बल से एक दूसरे का विरोध करते हैं, जिससे उनकी गति है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो वो उनका जो फ्लो है वो थोड़ा धीमा होता है, किसकी तुलना में? जल और तेल की तुलना में, ठीक है। तो अपन बात करते हैं कि अपन ने ये तो पढ़ लिया कि तरल पदार्थ कौन से होते हैं, जिनके अंदर बहने का या प्रवाह का गुण होता है, वो तरल पदार्थ कहलाते हैं। तो ये जो तरल पदार्थों का प्रवाह है वो किस प्रकार से हो सकता है? अभी अपन ने डिस्कस किया कि तरल जो पदार्थ हैं इनके अंदर विशेष प्रॉपर्टी होती है, जिनमें कुछ तरल पदार्थ हैं वो तेज प्रवाहित होते हैं, कुछ धीमे चलते हैं। तो इनके वेग या इनकी, जिसको आप बोलते हैं इनका जो फ्लो है, उसके आधार पर इसके फ्लो को दो भागों में बांटा गया है, और वो अपने एग्जाम में हर बार पूछता है कि जो तरल पदार्थ हैं, इन तरल पदार्थों का प्रवाह है वो किस प्रकार से हो सकता है। तो अपन बात करेंगे तरल पदार्थों के प्रवाह।
यानी अपन डिस्कस करेंगे किसके बारे में, तरल पदार्थों का प्रवाह कैसे होता है। काफी इंपॉर्टेंट है, देखो बी पार्ट में हर बार एग्जाम में पूछता है। तरल पदार्थों का प्रवाह, यानी फ्लो ऑफ फ्लूइड्स, जो तरल पदार्थ हैं इनका प्रवाह किस प्रकार से होता है। जैसे जल का प्रवाह कैसे होता है, शहद का प्रवाह कैसे होता है, गैस का प्रवाह कैसे होता है। ठीक है, इसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो तरल पदार्थों का जो प्रवाह है वो दो प्रकार से होता है। तरल पदार्थों का प्रवाह है दो प्रकार से होता है। तो फर्स्ट टाइप जो इसका है सबसे पहले इसके बारे में डिस्कस करते हैं। दोनों का एग्जाम में पूछा गया है। बी पार्ट के अंदर बेस्ट क्वेश्चन अपना बनता है तरल पदार्थों के प्रवाह। पहला जो प्रवाह है वो धारा रेखीय प्रवाह है। पहला जो प्रवाह है वो है धारा रेखीय प्रवाह, यानी इसको बोलते हैं स्ट्रीम लाइन फ्लो। इसको अपन क्या बोलेंगे, स्ट्रीम लाइन फ्लो। यानी धारा रेखीय प्रवाह क्या होता है। धारा रेखीय प्रवाह किस प्रकार का होता है, देखो यहां एक डायग्राम बनाता हूं। ये अपने पास कोई नली है, कोई पाइप है। जिसके अंदर आपको जल को यानी तरल को प्रवाहित करना है। तो पाइप के एक सिरे से तरल को प्रवेश करवाओगे आप, जैसे यहां से प्रवेश करवा दिया, कि इस प्रकार से गति करता हुआ इस सिरे से बाहर निकल जाएगा। विशेष बात क्या है इस तरल के प्रवाह की, विशेष बात यह है कि किसी तरल को अपन ने प्रवाहित किया और तरल के कण जो है, जैसे जल की बात करें तो जल के काफी सारे कण हैं। तो जल का प्रवाह है वो किस प्रकार से होता है। यदि किसी तरल पदार्थ को अपन प्रवाहित करें और इस प्रकार प्रवाहित करें कि उस तरल पदार्थ का प्रत्येक कण उस बिंदु से गुजरे जहां उसका पहला कण गुजरा था। यानी जल का प्रवाहित करते हो किसी समतल के ऊपर या किसी नली में, तो जल को जैसे ही आप प्रवाहित करोगे तो उसका जो फ्लो होता है वो फ्लो हमेशा होता है हाई लेवल से लो लेवल की तरफ, यानी ऊंचाई से निचाई की तरफ। अगर वो एक फिक्स्ड डायरेक्शन में उसका फ्लो होता है, जैसे एक निश्चित दिशा में वो जल गति करे और पूरा का पूरा जो पानी है वो उसी लेयर में जाए जिस लेयर में पहले वाला कण गया है। यानी आप ये बोल सकते हो कि एक स्ट्रेट लाइन बनी या कोई फिक्स्ड डायरेक्शन बनी। और कई बार क्या होता है कि जल को अपन ज्यादा स्पीड से फेंकते हैं तो वो क्या हो जाता है कि रेंडमली जो डायरेक्शन है उसमें फैल जाता है, और एक अपन उसको धीरे धीरे प्रवाहित करें तो एक फिक्स लेयर के अंदर जाएगा, एक डायरेक्शन बनाता हुआ चलेगा। तो ध्यान क्या रखना है कि तरल का ऐसा प्रवाह है जिसमें तरल का प्रत्येक कण उसी बिंदु से गुजरता है जहां पर उसका पहला कण गुजरा था। जैसे जल का पहला कण जिस लाइन से गुजरा है, बाकी के जो कण हैं वो सारे के सारे उसी बिंदु से
गुजरने चाहिए, यानी पथ है वो सभी का क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो इस प्रवाह को अपन बोलेंगे धारा रेखीय प्रवाह। जैसे ये बिंदु बनाया है, तो ये बिंदु ऐसा बिंदु है जहां से वे सारे कण जा रहे हैं जहां से जल का पहला कण गया था। तो किसी भी तरल का पहला कण जिस बिंदु से होकर गुजरता है, उसी बिंदु से अगर सारे कण गुजरे तो इस प्रकार के प्रवाह को अपन धारा रेखीय प्रवाह कहेंगे। और कण जिस पथ या तरल जिस पथ के ऊपर गति करता है उसको धारा रेखा कहते हैं अपन, ठीक है, उसी को बोलते हैं स्ट्रीम लाइन। तो अपने को बताना यहां डेफिनेशन में कि तरल पदार्थों का वह प्रवाह है, तरल पदार्थों का वह प्रवाह है, डायग्राम भी बनाना पड़ेगा आपको, जिसमें तरल का प्रत्येक कण उसी बिंदु से गुजरता है जिस बिंदु से तरल का प्रथम कण गुजरे, तब यह तरल का कौन सा प्रवाह कहलाएगा, धारा रेखीय प्रवाह कहलाता है। ये डेफिनेशन है, यानी तरल पदार्थों का वह प्रवाह है जिसमें तरल का प्रत्येक कण उसी बिंदु से गुजरता है जिस बिंदु से तरल का प्रथम कण गुजरे, तब यह तरल का धारा रेखीय प्रवाह कहलाता है। इसी को अपन बोलते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ फ्लूइड। और इसके अंदर फिर क्या होगा कि जिस पथ पर ये जो कण गति करता है उस पथ को कहेंगे धारा रेखा, यानी इसको बोलेंगे स्ट्रीमलाइन। तो यहां ये लिख देते हैं अपन, जिस पथ पर तरल का कण गति करता है वह धारा रेखा यानी स्ट्रीमलाइन कहलाता है। इस प्रवाह को क्या कहेंगे, धारा रेखीय प्रवाह, स्ट्रीमलाइन फ्लो। और जिस पथ पर तरल का कण गति करता है वह धारा रेखा कहलाता है, स्ट्रीमलाइन कहलाता है। विशेष बात क्या है कि धारा रेखीय प्रवाह के अंदर आपको विशेष ध्यान ये रखना है कि एक लाइन यानी एक रेखा के अंदर तो जल या शहद का प्रवाह हो गया, तरल का प्रवाह हो गया, लेकिन ये तभी संभव है जब इसका वेग जो है वो एक निश्चित वेग हो। जैसे आपने ज्यादा स्पीड से जल को फेंक दिया तो इसका प्रवाह धारा रेखीय प्रवाह नहीं हो सकता, फिर उसकी दिशा क्या होगी, टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी, जल है वो विभिन्न दिशाओं में जाएगा। जनरली डेली लाइफ में अपन जल को अगर ज्यादा स्पीड से फेंकते हैं तो वो जल है वो एक निश्चित डायरेक्शन में न जाके इधर उधर फैल जाता है, तो उसको फिर अपन धारा रेखीय प्रवाह नहीं कह सकते। तो धारा रेखीय प्रवाह के लिए जरूरी है कि स्पीड जो है वो आप जो फॉलो करते हो उसकी स्पीड जो है वो एक निश्चित स्पीड होनी चाहिए, यानी फिक्स्ड वेलोसिटी होनी चाहिए। यानी धारा रेखीय प्रवाह के लिए आवश्यक है
कि तरल का वेग एक निश्चित वेग होना चाहिए और उस निश्चित वेग को अपने फिजिक्स में क्रिटिकल वेलोसिटी यानी क्रांतिक वेग कहा जाता है। जैसे वेग को आप v से लिखते हो तो क्रिटिकल वेलोसिटी को आपको vc से लिखना होता है। तो इसका दूसरा प्रकार पढ़ने से पहले एक डेफिनेशन है क्रांतिक वेग, या आप उसको बोल सकते हो कि धारा रेखीय प्रवाह के लिए आवश्यक बिंदु है या आवश्यक इसका नेसेसरी जो पॉइंट है वो है। तो उसके बारे में अपन डिस्कस कर लेते हैं। यही अपन बात कर लेते हैं क्रांतिक वेग, यानी इसको अपन बोलते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रांतिक वेग क्या होता है? धारा रेखीय प्रवाह के लिए आवश्यक है कि तरल का वेग एक निश्चित वेग होना चाहिए। इस निश्चित वेग को क्रांतिक वेग, जिसको अपन वीसी से लिखते हैं, क्रांतिक वेग कहते हैं। अगर अपने से पूछता है कि धारा रेखीय प्रवाह के लिए क्या आवश्यक है, तो धारा रेखीय प्रवाह के लिए आवश्यक है कि तरल का वेग क्या होना चाहिए? एक निश्चित वेग होना चाहिए। इस निश्चित वेग को ही क्या कहा जाता है? क्रांतिक वेग। इसको डीपली अपन और भी पढ़ेंगे, कंपटीशन के एग्जाम में भी इस क्रिटिकल वेलोसिटी के बारे में पूछता है अपने से, इसके बेस पे न्यूमेरिकल भी पूछता है। तो विशेष अपने को ध्यान ही रखना है। क्रांतिक वेग का देखो ज्यादा यहां रखने की जरूरत नहीं है। क्रांतिक वेग का मीनिंग सीधा सीधा ये है कि अगर धारा रेखीय प्रवाह आपको बनाए रखना है तो आपको तरल पदार्थ की वेलोसिटी एक फिक्स रखनी पड़ेगी। अगर कम कर दी तो धारा रेखीय प्रवाह जो है वो संभव नहीं है, अगर स्पीड ज्यादा कर दी तो भी संभव नहीं है। तो स्पीड आपको एक फिक्स रखनी पड़ेगी, जिससे पानी या शहद जो है, गैस या जो भी है तरल पदार्थ, उसकी स्पीड एक निश्चित बनी रहे, यानी उसका जो प्रवाह है वो एक निश्चित बना रहे। तो इसके लिए जरूरी है कि स्पीड न आप कम कर सकते ज्यादा और न आप स्पीड को ज्यादा कर सकते हैं, एक फिक्स रखनी पड़ेगी। उस फिक्स्ड वेलोसिटी को ही क्रिटिकल वेलोसिटी यानी क्रांतिक वेग कहते हैं। तो ये है इसका धारा रेखीय प्रवाह, स्ट्रीमलाइन फ्लो। अब बात करते हैं इसके यानी तरल पदार्थों का दूसरा प्रवाह कौन सा है। दूसरा प्रवाह जो है ये कहलाता है, जिसको ट्रुबुलेंट फ्लो कहते हैं और हिंदी में जिसको बोलते हैं विक्षुब्ध प्रवाह। और एग्जाम में डायरेक्ट ही पूछता है कि तरल पदार्थों के लिए धारा रेखीय तथा विक्षुब्ध प्रवाह को समझाइए, और हर बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सेकंड प्रवाह की अपन बात करें तो सेकंड प्रवाह का नाम है विक्षुब्ध प्रवाह, और इसको अपन बोलते हैं ट्रुबुलेंट फ्लो। तो देखिए दूसरा विक्षुब्ध प्रवाह किसे कहते हैं। विक्षुब्ध प्रवाह में होता क्या है कि जैसे अपन जल को ज्यादा स्पीड से फेंकें, तो ज्यादा स्पीड से फेंके तो वो एक निश्चित दिशा में न जाके इधर उधर फैल जाएगा, यानी उसकी जो गति है वो टेढ़ी मेढ़ी होगी, जिग जैग होगी। तो उस प्रवाह को अपन क्या बोलते हैं? विक्षुब्ध प्रवाह। रटना नहीं है, अपने को ध्यान रखना है। एक तो अपन धीरे से स्पीड से डालें तो एक धारा रेखीय प्रवाह में जाएगा,
और अगर ज्यादा स्पीड से डाल दें तो वो अनियमित दिशा में चला जाएगा, तो उसको विक्षुब्ध कहते हैं। यानी टेढ़े मेढ़े बहाव को तो अपन बोलते हैं विक्षुब्ध, और एक स्ट्रेट लाइन में जाए उसको अपन बोलते हैं धारा रेखीय प्रवाह। यदि किसी तरल पदार्थ का वेग किससे ज्यादा हो, बहुत अधिक हो, यानी क्रांतिक वेग से अधिक हो। निश्चित वेग को तो कहा जाता है क्रांतिक वेग। क्रांतिक वेग से अधिक हो तो इसका प्रवाह है धारा रेखीय न होकर अनियमित या टेढ़ा मेढ़ा यानी जिगजैग हो जाता है। इस प्रवाह को ही विक्षुब्ध यानी ट्रुबलेंट फ्लो यानी विक्षुब्ध प्रवाह कहते हैं। तरल पदार्थ का वेग अगर निश्चित हो तो उसका जो प्रवाह है वो एक निश्चित दिशा में होगा, जिसको धारा रेखीय प्रवाह कहेंगे। और तरल पदार्थ का वेग अगर क्रांतिक वेग से अधिक हो, जल को अगर ज्यादा स्पीड से फेंकोगे तो इधर उधर हो जाएगा, तो वो धारा रेखीय न होकर अनियमित या टेढ़ा मेढ़ा यानी जिगजैग हो जाता है। इस प्रवाह को ही विक्षुब्ध प्रवाह कहते हैं। तो इसका अपन अगर डायग्राम बनाएं, अगर किसी जल को अपन एक समतल में प्रवाहित करें ऐसे, और उसकी वेलोसिटी को अपन ने ज्यादा रख दिया, यानी इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, तो ये ऐसे निश्चित दिशा में नहीं रहेगा, ये आगे जाके इस प्रकार से फैल जाएगा, विभिन्न दिशाओं में चला जाएगा। इस प्रवाह को अपन बोलते हैं विक्षुब्ध प्रवाह, यानी टेढ़ा मेढ़ी गति को अपन विक्षुब्ध प्रवाह बोलते हैं। तो ये तरल पदार्थ है अपने, जिनमें बहने का गुण होता है, और द्रव्य को और गैसों को तरल पदार्थों की श्रेणी में रखा जाता है। और तरल पदार्थों का प्रवाह किस प्रकार से होता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। बी पार्ट के लिए क्वेश्चन आता है, धारा रेखीय प्रवाह तथा विक्षुब्ध प्रवाह को समझाइए। तो आपको एक्सप्लेनेशन करना है, इसके एग्जाम्पल भी दे सकते हो विक्षुब्ध प्रवाह का। जैसे बरसात के मौसम में नदियों का तेज बहाव जो होता है, क्योंकि वो एक डायरेक्शन में जाके नदी में उफान आ जाता है और वो इधर उधर डायरेक्शन में जल है वो गति करने लग जाता है, तो इसको अपन बोलते हैं विक्षुब्ध प्रवाह। तो तरल पदार्थों के दो प्रवाह अपन ने पढ़े हैं, धारा रेखीय प्रवाह है और एक होता है विक्षुब्ध प्रवाह। उसके बाद में अपन नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, जैसे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है, बर्नौली इक्वेशन है, तो काफी सारे इंपॉर्टेंट हैं, और इसको अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है और इसके नोट्स बनाने हैं। और उसके बाद में भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं इसके बारे में।